हाउ टू बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वैल्यू दें तो सबसे पहले ये सवाल आप अपनी ज़ात से कीजिए कि क्या आप ख़ुद को वैल्यू देते हैं। अब कैसे पता चलेगा कोई इंसान ख़ुद को वैल्यू देता है या नहीं? सिंपल सी चीज़ है, आपको ख़ुद की लाइफ को ऑब्ज़र्व करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में किन एक्टिविटीज़ में अपना वक्त गुजारते हैं। आप अपनी पूरे दिन में जो है वो कितना टाइम ऐसा गुजारते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, या यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहे हैं तो भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही। वैल्यू ऐड कब होती है? जब आप सीखते हैं, जब आप कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में कितना टाइम ऐसा गुजार रहे हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू देता है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात सुन नहीं रहा और आप फिर भी बोले चले जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने अल्फाजों की को कदर नहीं देते हैं। तो खामोश हो जाए। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप खामोश हो जाए। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं और वो वक्त पे नहीं आता, इसका मतलब है उसको आपके वक्त की कदर नहीं है, उससे मिलना कम करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कंपैरिजन नहीं करना। जब इंसान कंपैरिजन कर रहा होता है ना, तो उसका ध्यान इस बात पे चला जाता है कि दूसरे के पास क्या है। अब बात यह है कि हर शख्स का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कोई यूके यूएसए से पढ़ के आया है, कोई सरकारी स्कूलों से पढ़ा है। दोनों की जर्नी तो सेम नहीं हो सकती ना। और दूसरी बात ये भी है कि हर इंसान की सलाहियतें अलग हैं। कोई इंसान बहुत अच्छा याद कर सकता है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कोई इंसान बहुत अच्छा बोल सकता है। हर शख्स की काबिलियत अलग है, ठीक है जी। तो आपने कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है दूसरों के साथ, क्योंकि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो हम इस बात में चले जाते हैं कि उसको क्या मिल रहा है, इस बात से निकल जाते हैं कि क्यों मिल रहा है। आखिर उसने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत की हो सकता है जब हम आराम से सो रहे हो तो वो अपनी रातों की नींद खराब करके अपनी एम्स की तरफ दौड़ रहा हो। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना, इसके बरक्स हमें खुद पे फोकस करना है। हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है। जब हम ये देखेंगे ना कि हमारे पास क्या है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शुक्र पैदा हो जाएगा। हम शुक्र अदा करने लगेंगे। और शुक्र की एक फॉर्म ये भी है कि जो हाथ पाँव अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, इनको अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिनके पास हाथ और पाँव भी नहीं है और वो माजूर हैं। तो आपको इस बात पे शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अता किया वो काबिल शुक्र है। और जब आप उसको अच्छी एक्टिविटीज़ में, हाथ है ना, इनको किसी के साथ बुराई करने में इस्तेमाल नहीं करना। आपने आँखें हैं ना, इनसे बुरा नहीं देखना। कान है, बुरा नहीं सुनना। ज़ुबान से अच्छे अल्फाज अदा करने हैं, ये भी एक शुक्र की एक फॉर्म है। तो आप जब शुक्र अदा करेंगे ना, तो आपके अंदर सब्र पैदा होगा और शुक्र के साथ साथ वैल्यू ऐड होती चल जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये शुक्र आपके अंदर कितनी वैल्यू ऐड करता चला जा रहा है, क्योंकि अब आप उन चीज़ों पर गौर करने लगे जो आपके पास हैं। जब उन चीज़ों पर गौर करेंगे तो फिर आप उनका इस्तेमाल शुरू करेंगे और अच्छा इस्तेमाल शुरू करेंगे, ठीक है जी। फिर आता है, आपको बनना है अच्छा लिसनर। हम सभी लोग बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, लेकिन सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर सब बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तो आपको बनना है अच्छा लिसनर। ये करने से आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप सुनना शुरू करेंगे ना लोगों को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर शख्स कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाहता है। बशर्त ये कि इंसान पॉजिटिव हो, तो हर शख्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। जब आप उसको सुनेंगे, आप उसको समझेंगे, तो आप सीखते चले जाएंगे। और जब आप लोगों को सुनेंगे तो लोग आपसे ताल्लुक़ बनाना चाहेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द वो लोग हो जो उनको सुने। तो जब आपका ताल्लुक़ बनना शुरू होगा ना, कनेक्टिविटी आपकी बनना शुरू हो जाएगी, तो आप में वैल्यू खुद ब खुद ऐड होती चली जाएगी। लोग चाहेंगे कि आप उनसे ताल्लुक़ रखें, लोग आपसे ताल्लुक़ बनाना चाहेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि आज के दौर में जिस तरह से सोशल चेंजेस हुई हैं ना, जो कनेक्टिविटी है ये बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी के ताल्लुकात होते हैं तो उसके काम भी जल्दी हो जाते हैं आज की लाइफ में,
क्योंकि हमने जो मौजूदा पैराडाइम है ना जो हमारी सोसाइटी का, वो ऐसा बना लिया है कि ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोगों को वैल्यू बनती चली जाती है। तो आपने अच्छे लोगों से अपने ताल्लुकात बनाने हैं, वैल्यू ऐड करनी है। अच्छा, दूसरी बात कि लाइफ जो है ना, इसमें जो आप आगे भेजोगे वही आप तक आएगा। तो वो कहते हैं ना, इज़्ज़त हासिल करने के लिए इज़्ज़त देनी चाहिए, कि आप लोगों को इज़्ज़त देंगे, लोग आपको इज़्ज़त देंगे। इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो इज़्ज़त के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि लोगों को भी वैल्यू दें। आप जब लोगों को वैल्यू देंगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, अच्छे लोगों को वैल्यू दें। जब कोई बात कर रहा है तो उसकी बात सुने। अगर आपको कोई डिस्कशन आपसे कर रहा है तो डिस्कशन में फ्रूटफुली एक्टिवली परफॉर्म करेंगे, ना हो कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप उसकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे ना। तो जब आप उसकी बात को वैल्यू नहीं देंगे तो वो भी आपकी बात को वैल्यू नहीं देगा। इसी तरह रिस्पेक्ट है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और साथ ही साथ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना शुरू करें, उनको अच्छा सिखाएं, क्योंकि वो जो अच्छा सिखाएंगे ना आप, वो जब तक करते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में उसके पॉजिटिव असरात आते रहेंगे। लोग इस बात को नहीं मानते क्योंकि ये दिखता नहीं है ना, लेकिन ये हकीकत है कि आप जब लोगों को अच्छा सिखाएंगे और वो अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा ही करेगा। क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों के साथ अच्छा करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। फिर जो सबसे आखिरी और सबसे अहम बात है वो है अल्लाह से ताल्लुक़। ये जो पिछली मैंने सारी बातें की, अगर आप गौर करें तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ तक लेकर आती हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में रोल प्ले करती हैं, वैल्यूएबल इंसान बनाने में रोल प्ले करती हैं। और ये सभी वैल्यूज जब आपके अंदर ऐड होती हैं तो आपका दिल हो जाता है साफ़, और जब दिल साफ़ होता है तो फिर आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनना शुरू होता है। वो कहते हैं ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। वो सफाई ये नहीं कि सिर्फ बाल बना लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, दैट्स इनफ। नहीं, आपको अपने कल्ब को साफ़ रखना है, अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखनी है, अपने दिल को पाक रखना है, अच्छाई रखनी है, इसके अंदर लोगों के लिए अच्छाई रखनी है। जब ये दिल पाक होगा तो फिर अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ेगा। और अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ने के और कौन कौन से तरीके हैं? आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, आपकी ज़िंदगी में जो आपका मकसद है वो आपको अल्लाह के करीब लेके जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो फिर आपकी जो नीयत है वो होनी चाहिए कि आपने अल्लाह के बंदों को सर्व करना है। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो भी आपकी फिर इंटेंशंस क्या हैं वो मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव करना है, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से अपने आप बनता चला जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ जो पसंद आई होगी। थैंक यू।